हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी में वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑड वन आउट से। हमें इन चारों में से कौन सा अलग है वो निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा डिफरेंस लेना चाहिए। डिफरेंस से आंसर आ जाता है मोस्टली। तो हम डिफरेंस लेंगे। 26 z होता है 26, x होता है 24, तो डिफरेंस है 2 का। x होता है 24, u होता है 21, तो 3 का डिफरेंस। u होता है 21, q होता है 17, तो 4 का डिफरेंस। q हमारा 17 और l हमारा 12, तो 5 का डिफरेंस। इसमें ये हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। n होता है हमारा 14, l होता है हमारा 12, तो 2 का डिफरेंस। l 12, h 8, तो 12 माइनस 8, 4 का डिफरेंस। h होता है हमारा 8, d होता है हमारा 4, तो 4 का डिफरेंस। d है हमारा 4 और c है हमारा 3, तो 1 का डिफरेंस। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। s होता है 19, q होता है 17, तो 2 का डिफरेंस। q होता है 17, n होता है 14, तो 3 का डिफरेंस। n 14, j 10, 4 का डिफरेंस। j 10, e 5, तो 5 का डिफरेंस। तो हमारे ये और ये लॉजिक सेम है, तो आंसर हमारा यही होगा। तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास दो लॉजिक सेम आ चुके हैं, तो हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सभी उल्लू तोते हैं। सभी उल्लू तोते हैं। कुछ तोते कौवे हैं, तो कुछ तोते कौवे हैं। निष्कर्ष है कोई उल्लू कौवा नहीं है। तो हमें जब कथन पॉजिटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमें कथन को 100% ट्रू मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो जब कथन में हमारे पास नेगेटिव नहीं है तो हम निष्कर्ष में भी नेगेटिव सही नहीं कर सकते। सेकेंड है हमारे पास सभी तोते उल्लू हैं, तो सभी पैरेट उल्लू हैं। क्या पैरेट का सारा पार्ट उल्लू में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ उल्लू कौवे हैं, तो कुछ उल्लू और कौवे, उल्लू का और कौवे का क्या कॉमन पार्ट है? कोई नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो नन फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो उसी प्रकार दिखता है जैसा कि दिए गए कागज में पारदर्शी शीट दिखाई देगा यदि इसे दी गई रेखा से मोड़ा जाए। तो हमें इसे मोड़ना है और ये छोटा है तो इसके अंदर छोटा बन जाएगा। ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो कहाँ दिख रहा है ऐसा डायग्राम हमें? तो हमें ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम से। पंचभुज में दिया है क्रिकेट खिलाड़ी, तो हमारे पंचभुज हो गए क्रिकेट खिलाड़ी। व्रत है हमारा क्लर्क और वर्ग है हमारे पास शतरंज खिलाड़ी। कितने क्रिकेट के खिलाड़ी शतरंज के खिलाड़ी हैं लेकिन क्लर्क नहीं? तो क्लर्क क्या है? व्रत। तो हमें इस पार्ट को इग्नोर करना है और इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास? 22, तो यही हमारा आंसर होगा 22, क्योंकि हमें क्लर्क को इग्नोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो जैसे 344 से रिलेटेड है, वैसे ही 11 किससे रिलेटेड है हमें ये बताना है। तो ये 344 हमें क्या लग रहा है? 7 के क्यूब के बिल्कुल पास लग रहा है। 7 का क्यूब होता है 343 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 344। यही लॉजिक हम 11 में लगा के देखेंगे। 11 का क्यूब होता है 331, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1332। और हमें
ऑप्शन में दे रखा है 1332, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो हमें ये वाली संख्या निकालनी है। क्या हम 36 और 52 को ऐड करें तो हमारा 86 आएगा? देखते हैं हम क्या आएगा। 6 और 2 8 और 5 और 3 8, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ऐड करके देखते हैं। 6 और 8 14, 1, 3 और 3 6, यहाँ आ रहा है 32। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 32 आ सकता है। इसमें अप्लाई करके देखते हैं। 52 प्लस 40, तो 52 प्लस 40 कितना होता है? 2 और 5 9 9। इसमें करें हम तो 4 और 6, तो ये भी हमारा बन रहा है। 86 और 12 कितना होता है? 8 और 98। इसमें हम करें तो 4 और 9, तो हमारा 49, और ऑप्शन में हमें 49 दे रखा है, तो हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दे रखा है 14 और 196, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, 11 का 121 होता है, और 15 का 225 होता है, 12 का 144 होता है, तो हमें यही अलग दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जे को 20 लिखा जाता है और बैट को 46 के रूप में लिखा जाता है, तो क्रिकेट को किस रूप में लिखा जाएगा, हमें बताना है। जे का नंबर होता है 10 और यहाँ दिया है हमें 20, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तभी 20 आएगा। हम बैट पे अप्लाई करके देख लेते हैं। बी का नंबर होता है 2, 2 को मल्टीप्लाई 2 4। ए का नंबर होता है 1, 1 में मल्टीप्लाई 2 2, और टी होता है 20, तो 20 में मल्टीप्लाई 2 40, तो 4 2 6 और 40 46, तो हमारा ये बन रहा है। तो हम क्रिकेट को देख लेते हैं। सी होता है 3, 3 का डबल 6, आर होता है 18, 18 का डबल 36, आई होता है 9, 9 का डबल 18, सी होता है 3, 3 का डबल 6, के होता है 11, 11 का डबल 22, ई होता है 5, 5 का डबल 10, टी होता है 20, 20 का डबल 40। इसे ऐड कर लेंगे। 0 0, 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 6 24, 24 और 6 30, 30 का 0 3, तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो 140 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो हमें देखा रखा है 19 का 400 से, तो उसी प्रकार हमें 24 का निकालना है। अगर हम 19 में +1 कर दें तो हमारे पास आएगा 20, और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। वैसे ही अगर हम 24 में +1 कर दें तो होगा 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। 5 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 1.5 का। 2 और 3.5 में कितने का डिफरेंस है? 1.5 का। तो अगला अगर हम 1.5 करें, 3.5 में 1.5 ऐड करें तो हमारा क्या आएगा? 5, और अगर हम 5 में 1.5 ऐड करें तो हमारा क्या आएगा? 6.5, तो यही हमारा आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं। तो ये है BE BI, ये भी BE और BI। तो पहले तो BE वाले होंगे, तो BEG UI, तो I पहले होगा तो ये 1, ये सेकंड,
और यहाँ दिया है BIGO और BIGA, तो यही होगा हमारा थर्ड, ये वाला, और ये हमारा होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन, रितिका, जानवी, प्रिया और रिया दोस्त हैं। जानवी रितिका से तेज लेकिन प्रिया से धीमी दौड़ती है। तो जानवी रितिका से तेज लेकिन प्रिया से धीमी दौड़ती है। मोहन सबसे धीमा दौड़ता है, तो मोहन यहाँ आ जाएगा। और रिया प्रिया से तेज दौड़ती है, तो रिया प्रिया से तेज दौड़ती है। तो पांचों में सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। तो हमें देखना है 20 और 9 से 121 कैसे बन सकता है, और 24 और 11 से 169 कैसे बन सकता है। तो हमें 11 और 161 तो स्क्वायर लग रहे हैं, 121 11 का होता है और 169 13 का होता है। तो हम 20 और 9 से क्या 11 बना सकते हैं? तो हाँ, अगर हम 20 में से 9 लेस कर दें तो हमारा 11 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 24 में से 11 लेस कर दें तो हमारा 13 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें 32 में से अगर 17 लेस करें तो 15 आएगा हमारा आंसर, और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष है। कोई पर्स क्लोथ नहीं है। तो कोई पर्स क्लोथ नहीं है। सभी पर्स लेदर हैं। सभी पर्स लेदर हैं। निष्कर्ष है, कोई भी लेदर क्लोथ नहीं है। तो कोई भी लेदर क्लोथ नहीं है। हमें सिर्फ पर्स और क्लोथ का नो का रिलेशन दिया है, क्लोथ और लेदर का नहीं। अगर ये वाला लेदर चाहे तो पर्स के घर में जा सकता है, तो ये रॉन्ग होगा। कुछ लेदर क्लोथ हैं। तो क्या कुछ लेदर क्लोथ दिख रहे हैं इस डायग्राम में? नहीं, तो ये भी रॉन्ग होगा। कुछ लेदर पर्स हैं। कुछ लेदर पर्स, हाँ, तो ये वाला पार्ट लेदर का पर्स में है, तो ये हमारा सही होगा। तो हमारा थर्ड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने पुरुषों के जूते कपड़े के नहीं हैं? तो हमें निकालना क्या है? पुरुषों के जूते, और हमें इग्नोर क्या करना है? कपड़े, क्योंकि कपड़े के लिए नहीं बोला है। तो कपड़े का पार्ट कौन सा है? त्रिभुज, तो हमें इसको इग्नोर करना है। और हमें पुरुष और जूतों का कॉमन पार्ट निकालना है। तो पुरुष और जूतों का कॉमन पार्ट क्या है? ये 39। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।